रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर दुबई के मैदान पर आमने-सामने होंगी और ज़ाहिर-सी बात है तमाम फैन्स के साथ-साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस मैच पर बहुत बारीक नज़र बना के रखेंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है एक तो पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला भारत से बुरी तरह से हार गया था और दूसरा पिछले 7 दिनों में जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है इस एशिया कप में उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और तमाम क्रिकेट फैन्स पाकिस्तान टीम को बहुत बुरी तरह से लताड़ भी रहे हैं क्योंकि क्रिकेट खेलने के अलावा बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की नौटंकियां कर रहे हैं और जो भी अफवाह फैलाने का काम है वो भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान हारने जा रहा है या पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए इस एशिया कप में बना हुआ है, अदरवाइज वो वॉकओवर देके चले जाते हैं क्योंकि उनको जाना अपने देश है और एक बार हारने के बाद दूसरी बार अगर वो रविवार को हारते हैं तो फिर अपने देश में कैसे वापस जाएंगे? क्या दुबई में उनको वापस रुकना पड़ेगा? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ रही हैं जो सितारों की चाल, ग्रह दशा सब कुछ समझती हैं और जानती हैं और उनसे आज हम जानेंगे अपने देश के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की चाल बदली है मैदान पर उसके पीछे एक बात तो समझा जा सकता है कि जब आपके ग्रह दशा खराब होती है जब आपके सितारे आपके साथ ना हो और आपके माथे की लकीरों पर शिकन पड़ने लगे तो फिर एक बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ जरूर चल रही है। तो हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर इस समय अदिति जुड़ रही है। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और साथ ही पहला सवाल भी मैं आपको दाग देता हूँ। पहला सवाल तो आप यही बता दें कि रविवार को जो मैच होगा भारत के साथ, क्या यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा संघर्ष करेगा? एक साइडेड वन साइडेड मैच होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है? थोड़ा टेंशन होगी मैदान पर, क्या कुछ सितारे कह रहे हैं? क्या कुछ आपका टैरो कार्ड कह रहा है? जी, पहले तो सबको जय श्री राम, आपको जय श्री राम राजीव जी। जय श्री राम। और अगर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब टैरो से पूछूं कि इंडिया पाकिस्तान में से कौन जीतेगा और क्या पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलेंगी। बहुत ही क्लियर कट्स आंसर आए हैं टैरो से इस बारी कि ये मैंने पाकिस्तान का कार्ड निकाला था और ये मैंने इंडिया का कार्ड निकाला था। देखिए, इंडिया का जो सर था वो पहले भी ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा आगे जाके भी रहेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इस बारी। और इस बारी यकीनन इंडिया की ही जीत होगी और पाकिस्तान इतना बुरा हारेगा और हर तरफ से उसको ट्रोलिंग मिलेगी इस बारी पाकिस्तान को। और इस बारी पाकिस्तान सच में सर ना उठाकर नहीं जा पाएगा अपने देश में। नहीं तो पहला मैच में भी अदिति ऐसा हुआ है तो ऐसा क्या और बुरी स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की, आप ये कह रही हैं? टैरो कार्ड कुछ जी इस तरफ इशारा कर रहा है? जी, मैं आपको एक अगर और इन डेप्थ चीजें देखूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का वैसे भी क्रिकेट को थोड़ा सा अगर हम साइड रखें तो वैसे भी ओवरऑल एक टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, स्थिति अच्छी हम्म। नहीं चल रही है पाकिस्तान की ओवरऑल। तो अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान इस टाइम पर अभी अपने चंद्रमा और राहु की दशा में है। तो वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट कहीं पे भी नहीं करेगा, चाहे फिर वो खेल हो या फिर वो पॉलिटिक्स हो। पाकिस्तान की इस आने वाले टाइम पर भी उनका समय अच्छा नहीं है। तो इस टाइम पर अगर पाकिस्तान की बात करी जाए, क्या वो आगे और मैच जो होंगे फ्यूचर में वो जीत पाएंगे? नहीं। इधर मुझे कॉन्फिडेंस के इश्यूज भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और साथ ही साथ इस टाइम पर आप देखेंगे राजीव जी कि इस बारी बहुत ज्यादा ओपन एंडेड अफवाहें भी उड़ सकती हैं कि मैच फिक्स्ड है। ऐसी उनकी तरफ से इंडिया के लिए भी अफवाह उड़ सकती है या कुछ ऐसी चीजें उड़ सकती हैं कि जिससे वो अपना शायद एक नाम बनाने के लिए ये सारी चीजें फेक न्यूज़ इंडिया के लिए फेंक वो सकते तो हैं इस फेक न्यूज़ बारी। तो अदिति ऑलरेडी आप भी सुन रही होंगी, कभी कहते हैं कि एंडी पाइक्रोफ जो है मैच रेफरी है वो मिले हुए हैं, वो भारत की तरफ से संदेश लेके आते हैं। हाथ ना मिलाना एक उन्होंने इश्यू बना दिया। देखिए तो ये पर्सनल इश्यू है कि जी किससे आप हाथ मिलाते हैं, किससे आप गले मिलते हैं, किससे आपको दोस्ती रखनी है और किससे आपको दुश्मनी रखनी है। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन क्योंकि खेल होना है, मैदान पे 2 टीमें उतर रही हैं तो एक जीतेगी, एक हारेगी। ये पाकिस्तान की ड्रामेबाजी के पीछे का क्या रीजन आप देख रही हैं और संडे को क्या कुछ ड्रामेबाजी और बड़ी हो सकती है? ग्रह क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर मैं पाकिस्तान से देखिए, फिर से टेंशन का कार्ड है। ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं इस बारी, ये डरे हुए हैं अंदर से कि इन्हें पता है कि इन्हें हारना ही है। और मैं आपको एक छोटा सी और चीज बताऊंगी, इस टाइम पर हमारा भारत अपनी मंगल की दशा में है।
भारत की कुंडली में मंगल अपनी दशा में है। तो मंगल किस चीज का कारक है? मंगल जमीन का कारक है, मंगल खेल का कारक है, मंगल खाने का कारक है। तो इस टाइम पर हमारे जवान जितने भी युवा हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी विजय प्राप्ति होगी ही होगी हर फील्ड में। हम्म। तो उनको पता है ये चीज कि इंडिया से उनका compete करना इतना इजी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में, अंडर प्रेशर में है। और यस, अगर मैं उनके सिर्फ कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस टाइम पर इस चीज चलिए, को लेकर। सलमान आगा उनका नाम है और सूर्य कुमार यादव जी। हमारे कप्तान है, दोनों का जो एस नाम से अक्षर शुरू होता है। तो क्या रीजन है कि जी सूर्य कुमार यादव का इतना ब्राइट जो है फ्यूचर दिख रहा है इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं हमारे देश के कैप्टन की बात करूं तो उनका फ्यूचर आगे जाके भी ब्राइट है। इसके बाद उनको नेम एंड फेम, लग्जरी बहुत ज्यादा मिलनी है। और उनकी कुंडली अगर मैं देखूं तो उनकी कुंडली में इस टाइम पर वीनस बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो हम्म। वीनस उनको कहीं ना कहीं नेम एंड फेम और जिताएगा चीजों में। अगर वो आगे भी और खेल खेलेंगे तो उनकी विजय प्राप्ति होगी। हम्म। अदिति, तीन इंपॉर्टेंट युवा प्लेयर्स हैं, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन, क्योंकि अब सुपर 4 के मैचेस शुरू हो जाएंगे, आपको फाइनल में पहुंचने के लिए 3 मैच जीतना है और कई जी। यंगस्टर हैं, कई सुपरस्टार्स हैं जिनको भारत के फ्यूचर खिलाड़ी के तौर पे देखा जा रहा है। शुभमन गिल एक नंबर पे, अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पे, और फिर तीसरा में हार्दिक पांड्या। इन तीनों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कैसा रहेगा 28 तारीख तक, खास तौर से अगले एक हफ्ते इन खिलाड़ियों के लिए किस तरह का समय आप देख रही हैं? क्या कुछ टैरो कार्ड की तरफ से इशारे मिल रहे हैं? देखिए, जिन तीन प्लेयर्स का आपने नाम लिया है वो तीनों ही यकीनन अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं। पर हम्म। अगर जो हमें उभरता हुआ चेहरा, अगर मैं देखूं कि उभरता हुआ चेहरा कौन आएगा इस खेल में, वो है अभिषेक शर्मा। आप हम्म। देखना कि अभिषेक शर्मा एक अलग ही लेवल का खेलेंगे। कौन सा ऐसा कार्ड है नहीं है अभिषेक कि शर्मा का, और बताएं कौन सा कार्ड है और क्यों आप कह रही हैं? अच्छा, ये अभिषेक शर्मा का कार्ड है, इट्स ओके। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में आप समझ रहे हैं कि वो अपने खुद रूल्स, मतलब एज एन अपनी खुद इतनी हार्डवर्क से इतना वो कर कर आए हैं। वी ऑल नो हिज जर्नी। और आगे जाके भी वो अकेले मैन ऑफ द मैच भी बन सकते हैं, इतना अच्छा वो खेलेंगे। और आगे जाके उनका वैसे भी फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ब्राइट है। आई कैन सी हिम गेटिंग सम पोजिशन एज वेल, गुड पोजिशन इन क्रिकेट। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक तरह से कहा जी। जाए संदेश आप दे रही हैं अभिषेक शर्मा को। जी। शुभमन गिल जो टेस्ट टीम के कप्तान है, अब T20 में आए, उनके जी। बारे में कुछ बताएं। और हार्दिक पांड्या के बारे में कार्ड क्या कह रहा है? हार्दिक पांड्या टीम के बहुत वाइटल खिलाड़ी है। शुभमन गिल के लिए अगर आपको राजीव जी याद होगा, जब हमारी लास्ट प्रिडिक्शन हुई थी तो मैंने उनके लिए बोला था कि वो कप्तान जरूर बनेंगे। हम्म। राहुल, केएल राहुल और उनमें से दोनों में से मैंने बोला था कि मुझे शुभमान गिल के कार्ड्स अच्छे आए हैं। इस हम्म। टाइम पर मुझे शुभमान गिल की एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी दिख रही है। दिख रहा है कि काम है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है खेल को लेकर। कहीं ना कहीं उनका एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड चालू होगा, जिस वजह से हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का सामना कर सकते हैं वो, या किसी बड़े उसके शिकार बन सकते हैं। कोई ना कोई चीज उनके साथ होने वाली है थोड़ी नेगेटिव उसमें, या हेल्थ को लेके कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं। बट गोइंग फर्दर, अगर मैं आने वाले 1.5 साल के बारे में बात करूं तो उनका भविष्य अच्छा है। लेकिन ये जो हम्म। समय है थोड़ा सा 2026 के मिड तक उनके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला हो सकता है। एक एक और गेंदबाज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर अदिति, वो है जसप्रीत बुमराह। बहुत इंजरीज होती हैं, बहुत सिलेक्टिव मैचेस खेलते हैं, जी। एशिया कप में भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। आप जसप्रीत बुमराह का कार्ड निकालिए जरा और बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है जरा। इट्स बिकॉज ऑफ राहु's प्लेसमेंट। इनके अभी इस टाइम पर राहु प्लेस्ड अच्छा नहीं है, इस वजह से इनको अभी और आने वाले टाइम में इंजरी हो सकती है। यकीनन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और तभी वो शायद इतना अच्छा टीम में खेल पाते हैं। पर इस टाइम पर अगर मैं बात करूं कि क्या वो आगे और अच्छा खेल पाएंगे, फिजिकली नो। मेंटली वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं चीजों को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। इस वजह से वो शायद उनको जल्दी इंजरी लगती है। तो इस टाइम पर हम्म। उनको इंजरी फिर से आ सकती है एक और। चलिए, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स के बारे में हमने बातचीत कर ली, कुलदीप यादव एक और खिलाड़ी, जरा उनका भी टैरो निकालें और बताएं कि अभी तक 7 विकेट उन्होंने लिए, सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव के नाम पे है। क्या इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज तो नहीं बनने वाले वो? विकेट में? जी, मैन ऑफ द सीरीज जी, मतलब टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी। नहीं, वो नहीं होंगे कुलदीप यादव जी। इस टाइम पर कोई और ही चेहरा होगा जो बनकर किसको आप आएगा। देख रही हैं कि टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया खिलाड़ी निकल कर आएगा जिसको ट्रॉफी मिलेगी? आप नाम लीजिए। मैंने 3 नाम जैसे बताया आपको, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल,
और कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव को भी रख लेते हैं उसमें। सूर्य कुमार यादव। काज फिर से अभिषेक शर्मा पे आ अच्छा, रहे हैं कि अभिषेक क्या शर्मा बात विल है। बी अ बिग नेम, रिकॉग्नाइजेशन उनको अच्छी मिल सकती है इस मैच में। जी। चलिए अदिति, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, एक फटाफट आपसे जी रिएक्शन लेते हैं। 3 टीमें और हैं जो टूर्नामेंट जीतने की दावेदार हैं। श्रीलंका है उसमें, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट किस टीम के साथ आप देख रही हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। श्रीलंका। बांग्लादेश दूर दूर तक कहीं स्टैंड नहीं होगा, और पाकिस्तान को तो खैर फूल ही चाहिए, पर हाँ। श्रीलंका। क्या ये ये टफ बहुत फाइट दे टफ सकती है? खिलाड़ी है। बिल्कुल टफ फाइट दे सकता है श्रीलंका हमको। क्यों, क्या रीजन है? कार्ड क्या, क्यों कह रहे हैं ऐसे कि टफ फाइट दे प्लेयर्स सकती है? बहुत ज्यादा इनके एंथुजियास्टिक हैं इस टाइम पर, प्लेयर्स बहुत ज्यादा रेडी हैं चीजों को लेकर, और इनके प्लेयर्स अल्टीमेटली अच्छे भी दिख रहे हैं कि इस हम्म। बारी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और टफ फाइट देंगे चलिए, इंडिया बहुत को। बहुत शुक्रिया अदिति आपका। टैरो के जरिए आपने जो इस टूर्नामेंट का भविष्य बताया और खासतौर से पाकिस्तान के लिए एक संकेत आपने थैंक दिया। यू। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के जो फैंस है, हो सकता है जी उनको अच्छा ना लगे, बट ये रियलिटी है कि ग्रह नक्षत्र जो है वो जी। आपके साथ नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम पे प्रेशर लगातार क्रिएट हो रहा है और वो ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं बल्कि तमाम विवादों में भी फंस रहे हैं, और इसके लिए उनको थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। और क्योंकि आमतौर पे कहते हैं ना, पाकिस्तान में ग्रह नक्षत्र और सितारों की चाल को लोग नहीं मानते, बट कहना है कि उनको ये देखने की जरूरत है कि आखिर जो ऊपर बैठा है वो नेचर, जिसने बनाया है वो नेचर को चलाता भी है। और हो सकता है अभी जो कहते हैं ना एक डाउनफॉल का पीरियड है वो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।